नारायण नारायण नारायण। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। यह जो माँ भगवती का एक आश्वासन आशीर्वाद स्वरूप हम सभी को जो प्राप्त है कि मनुष्य को मेरी कृपा से भविष्य में सभी प्रकार से बाधा से मुक्त होकर धन धान्य और पुत्र आदि से सुखी रहेगा। तो आज मैं आपको इसी माँ भगवती दुर्गा जी के दुर्गा सप्तशती के विषय में संक्षिप्त में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि विस्तार बहस से यदि बताने लग जाए तो इसमें 2-4 वीडियो बनाने पड़ेंगे। फिर भी मैं कुछ श्रद्धालुओं की जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करूँगा। सर्वप्रथम हम लोग दुर्गा सप्तशती जो भगवत गीता गीता प्रेस की जो श्री दुर्गा सप्तशती सचित्र आती है ये अनुवाद पाठ से, उसकी पृष्ठ संख्या 172 पर जो द्वादश अध्याय में जो माँ भगवती के इस दुर्गा सप्तशती का महात्म्य लिखा हुआ है। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा। इसका क्या महत्व है? किसी भी स्तोत्र को, मंत्र को, साधना को, उपासना को करने के पूर्व उस स्तोत्र के या उस साधना के अंत में उसकी महिमा या महात्म्य लिखा होता है और उसी अनुसार उस स्तोत्र का आदि का या मंत्र आदि का प्रयोग उसी कार्य के लिए करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम लोग इसको हिंदी में ही पढ़ देते हैं ताकि आप सभी लोग समझ सके। तो यहाँ माँ भगवती कहती है कि जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी को भी जो एकाग्रचित्त हो भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी। उनको कभी प्रेमी जनों के बीच में कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से, जल की राशि से कभी भय नहीं होगा। अर्थात यहाँ माँ भगवती उनकी रक्षा करेगी। इसलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह 2 बातें ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो, स्तोत्र आदि का पाठ करते हैं, तो ये बोलकर किया जाता है। इसमें मानसिक जप, जैसे जो मंत्र जपा जाता है वो मानसिक जपा जाता है। जब दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि करेंगे तो आप बोलकर करेंगे तो उसको पढ़ सके और दूसरा जो आसपास में आपके बगल में कोई बैठा हो तो वो भी सुन सके। तो कहती है माँ भगवती की इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। और ध्यान रखना, एक परम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रव, जैसे आजकल कोरोना वायरस वगैरह जो आ रहा है, तो इस प्रकार के जो महामारी जनित उपद्रव, समस्त उपद्रव और आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पात को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। अर्थात वहाँ भगवती का वास होता है। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम और महोत्सव के अवसर पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ध्यान रखना है, केवल पाठ करने का ही महत्व नहीं है दुर्गा सप्तशती का। जैसे हम भागवत कथा सुनते हैं ऐसे ही आप इसका पाठ भी सुन सकते हो, सुनना चाहिए। दोनों का महत्व बराबर है इसमें। ऐसा करने पर क्या होगा कि मनुष्य विधि को जानकर, अगर मान लो आप विधि को जानते हैं, विधि विधान से करना जानते तो ठीक है, अथवा बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, मतलब जो भगवान माता जी को जो भोग लगाते उसको बलि कहते हैं। तो लोग बलि का अर्थ लोग ये सोचते हैं कि जैसे किसी को मुर्गे की बलि, किसी भैंसा की बलि, उसको समझते हैं। क्योंकि बलि का अर्थ होता है माता जी को जो हम लोग भोग प्रसाद, तांत्रिक भाषा में, तंत्र शास्त्र में भोग को बलि कहते हैं। पौराणिक जैसे पुराण आदि में हम लोग कहते हैं भगवान को भोग लगाना है, और तंत्र शास्त्र में कहते हैं भगवती को बलि चढ़ा दो। यानी बात एक ही होती है, शब्दों का सिर्फ तात्पर्य एक होते हुए भी अलग अलग शब्द है बस। तो जो बलि आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। ये देखो, यह भगवती का सबसे बड़ा आशीर्वाद आपको मिल रहा है कि आप जो भी इस पाठ का जो श्रवण करेंगे, जिस अवसर पर, जैसे कोई पूजा हो रही है, कहीं होम हो रहा है और कहीं पर भी माता जी को भोग लग रहा है, वहाँ यदि इस महात्म्य का, दुर्गा भगवती के महात्म्य का या दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है तो भगवती कहती हैं कि मैं वहाँ पर उसको ग्रहण करूंगी। तो ये मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव को सुंदर कथा तथा युद्ध में मेरे किए हुए पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है, उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर और ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। ध्यान रखना है, श्रवण शब्द आया है। आवश्यक नहीं क्या पाठ ही करो, इसको श्रवण भी करेंगे तो जो आपको कोई ग्रह बाधा है तो क्या होगा,
वो नष्ट हो जाएगी। इसमें लिखा है, माता जी कहते हैं कि इससे सब विघ्न और भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है। और यदि कोई आपने बुरा स्वप्न देखा है तो मनुष्य के द्वारा देखा हुआ दुःस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपने कोई बुरा स्वप्न देखा, अब हम क्या करें, कहाँ जाए, किस पंडित जी से पूछे, किसको पूछे, तो आपको केवल माँ भगवती का ये जो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है इसको श्रवण करना चाहिए या पढ़ना चाहिए। बाल ग्रह से आक्रांत हुए बालकों के लिए ये महात्म्य शांतिकारक है। जैसे बच्चे जो रोते हैं वो बाल ग्रह के द्वारा कष्ट होता है इसलिए रोते हैं। जैसे किसी विशेष बीमारी के कारण, आप सामान्य रूप से रोते हो वो अलग बात है, उसको समझना नहीं है। और मनुष्य के संगठन में फूट होने पर ये अच्छे प्रकार से नेतृत्व करा देता है। यदि कोई आपका मित्र आदि कहीं से आपसे बिछो हो गया हो, आप पति पत्नी में कहीं विवाद हो गया हो, तो वो भी पढ़ सकते हैं, बड़ा उनका कल्याण का कारक होता है। यह दुराचारियों का बल का नाश करता है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूत और पिशाचों का नाश हो जाता है। अगर इसका पाठ करो आप जिस स्थान पे, तो वह भूत प्रेत पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा ये महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप आदि उत्तम सामग्री का पूजन करने से, विप्रों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के भोग का अर्पण करने से, दान आदि देने से एक वर्ष तक भी मेरी आराधना की जाती है। और उससे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। तो जो लोग दुर्गा सप्तशती के पाठ की बात करते हैं, देखो यहाँ श्रवण का भी माँ स्वयं भगवती उसी दुर्गा सप्तशती में वर्णन कर रही है। इस श्रवण का भी उतना ही अधिक महत्व है। तो यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है, आरोग्य प्रदान करता है। यह महात्म्य मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है। मेरा युद्ध विषय चरित्र दुष्टों प्रेतों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की है, तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की, वे भी बहुत कल्याण का नई बुद्धि प्रदान करती है। वन में, शून्य मार्ग में, द्रावानल से गिर जाने पर, निर्जन स्थान में, लुटेरों के गांव में पड़ जाने पर, या शत्रुओं से पकड़े जाने पर, जैसे यहाँ विभिन्न प्रकार के जैसे संकटों का वर्णन आया है। अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर, वेदना से पीड़ित होने पर, किम बहुना सभी भयानक बाधा के उपासित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वो मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। ध्यान रखना है, यदि उस समय हम माँ भगवती के इस चरित्र का पाठ करते श्रवण करते हैं तो वो संकट से मुक्त होते। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं। लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। इतना कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते वही अंतर्ध्यान हो गई। तो आने वाली नवरात्रि है, बहुत से श्रद्धालुओं ने मुझसे प्रश्न किया कि स्वामी जी कैसे इसको दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़े, तो बताइए हमें। इसमें दो तीन समस्या उत्पन्न होती है। पहली तो संस्कृत लोगों को आती नहीं, और ये धारणा दिमाग में बैठ गई है कि अगर हम संस्कृत नहीं आती है तो हमको दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़नी चाहिए। ये एक भ्रामक धारणा है, अज्ञान जनित धारणा है कि हमको संस्कृत नहीं आती है तो हम नहीं पढ़ सकते। जबकि स्थिति ये है कि संस्कृत जिनको आती है, आने से ही काम नहीं चलता है। आप बार बार शास्त्र में पढ़ेंगे, मंत्रों के बारे में लिखा है कि इसका जो अर्थ सहित, उसके भावार्थ सहित यदि आप उसको पाठ नहीं करेंगे, वेद मंत्र हो, चाहे कोई श्लोक हो, चाहे कोई मंत्र हो, उसका अर्थ आपको मालूम नहीं होगा, आप केवल उसको पाठ करें तो उसका फल नहीं होता। ऐसा शास्त्रों में बार बार लिखा हुआ है। परंतु कहीं पर भी आपको शास्त्र में ये लिखा नहीं मिलेगा कि नहीं आपको संस्कृत में ही पढ़ना है, जब ये आपको फल मिलेगा। क्योंकि देवी महात्म्य की जो कथा आई है ये मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत है। और मार्कंडेय पुराण की जो कथाएं होती है, पुराणों की जो कथाएं होती हैं, वो कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में पढ़ सकता है और दूसरों को सुना सकता है। जैसे हम भागवत महापुराण की कथा सुनाते हैं, ऐसे ही मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत अध्याय आए हैं, 13 अध्याय। और 13 अध्याय जो है इसी को हम लोग दुर्गा सप्तशती कहते हैं। दुर्गा सप्तशती क्यों कहते हैं? सप्त माने 7 और शती माने 100। 700 इसमें श्लोक हैं इसमें, इसलिए इसको दुर्गा सप्तशती कहते हैं। तो आप इसको पढ़िए, बिल्कुल आप हिंदी में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। पहले मैं भी सोचता था कि नहीं संस्कृत में हो, लेकिन मेरे पास 2-3 ऐसे अनुभव आए। कुछ एक पंजाब की एक लड़की का, उसका इतना अच्छा अनुभव रहा, तो उसने मुझे अपनी अनुभूतियाँ बताई। तो मैंने कहा कि तुम ये सब कहाँ से पढ़ना सीखी? बोले गुरु जी मैं तो कहीं नहीं सीखी। मैंने कहा कि भाई तू संस्कृत जानते? बोले नहीं, मैंने तो हिंदी में पढ़ा। और उसको हिंदी में पढ़ने के बाद भी जिस तरीके से अनुभूतियाँ हुई, मुझे भी लगा कि हमें हिंदी में ही ठीक रहेगा, क्योंकि उससे माँ भगवती ने जो पराक्रम किया है, उन्होंने जो जिस प्रकार के जो उनके चरित्र हैं, उसका हमें एक एक महिमा हमारे हृदय में उतरती है। और संस्कृत में क्या पढ़ रहे हैं हमें समझ में ही नहीं आ रहा। आप नवरात्रि में इसका पाठ कर सकते हैं 9 दिन तक। तो ये 9 चंडी पाठ होगा, हिंदी में कर सकते हैं। तो हिंदी में जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है मैंने वेबसाइट पे डाल दिया, स्वामी रूपेश्वरानंद.in वेबसाइट है, उसमें दुर्गा सप्तशती हिंदी में, उसमें सब डाउनलोड कर सकते हैं। डेटा प्लेस की पुस्तक भी आती है।
अब इस दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना, इसके विधान क्या है, शास्त्रीय विधान क्या है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्योंकि दुर्गा सप्तशती की पुस्तिका है गीता प्रेस की, तो इसमें इतना कुछ लिखा हुआ है अतिरिक्त कि बहुत से लोगों को लगता है कि ये दुर्गा सप्तशती का ही भाग है। दुर्गा सप्तशती कौन सी है? जो प्रथम अध्याय से जो आरंभ होता है, मधु और कैटव का वध का जो प्रसंग आरंभ होता है, प्रथम चरित्र से ब्रह्मा ऋषि यहाँ से जन्म करते हैं। तो ऐसे जो 13 अध्याय है, इन 13 अध्यायों को पढ़ना, तो कवच और अर्जुना कीलक को ही वो दुर्गा सप्तशती समझ रहा था, लेकिन दुर्गा सप्तशती ये नहीं है। दुर्गा सप्तशती कौन सी है? जो प्रथम अध्याय से जो आरंभ होता है, मधु और कैटव का वध का जो प्रसंग आरंभ होता है, प्रथम चरित्र से ब्रह्मा ऋषि यहाँ से जन्म करते हैं। तो ऐसे जो 13 अध्याय है, इन 13 अध्यायों को पढ़ना, इसको दुर्गा सप्तशती पढ़ना। तो दुर्गा सप्तशती के अंग कौन से हैं? तो दुर्गा सप्तशती के 6 अंग होते हैं। ध्यान रखना इस बात को, दुर्गा सप्तशती के 6 अंग होते हैं। तो मुख्य 3 अंग कौन से हैं? कवच, अर्गला और कीलक। ये दुर्गा सप्तशती पाठ के पहले पढ़ना पड़ता है। और दुर्गा सप्तशती का जब पाठ पूरा हो जाता है तो 3 प्रकार के इसमें रहस्य होते हैं। साधारणिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य। ये 3 रहस्य को पढ़ने के लिए 3 अंग ये हो गए, और कवच, अर्गला और कीलक, ये 3 अंग कुल मिलाकर 6 अंग। तो 6 अंगों के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना पड़ता है। और फिर हम लोग उसको पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको देवी कवच के बारे में मैंने बताया कि देखो यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ नमस्ते तो महारौद्र से शुरू होता है। जैन के पापनाशिनी पर एक देवी कवच का पाठ हो गया। अब इसकी 1100 पाठ कर सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग इस तरह से जहाँ लिखा हुआ उसकी महिमा भी पढ़ेंगे, उसकी भूमिका भी पढ़ेंगे, तो फिर तो भाई उसके तो न जाने कितने अभी इसमें दिए हुए हैं। देवी कवचन का देखिए, इसमें लगभग 56 इसमें श्लोक है। तो यदि जिस व्यक्ति को ये पता ही नहीं, विचारे को कि देवी कवच कहाँ से शुरू होता है कहाँ समाप्त होता है, तो पूरे वो 56 श्लोक पड़ेगा। अब मैं उससे कहूँगा कि 1100 पाठ करेगा, तो उसको तो चक्कर ही आ जाएगा सुनकर कि 1100 पाठ इसमें कैसे पूरा होगा। लेकिन जब हम कहेंगे कि नहीं, बस इसमें से 16वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक पढ़ना है, तो कितने बस हो गया लगभग इसमें मुझे लगता है कि 25-30 इसमें श्लोक आ गए। तो ये तो 1100 पढ़ लेगा कोई भी व्यक्ति। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसी प्रकार से बहुत सारी जगहों पर त्रुटियां हुई है, और खासकर गीता प्रेस में तो खूब त्रुटियां की है इस मामले में। कभी इन लोगों से मेरा आमना सामना अब हुआ भी नहीं है। और पहली जो परंपरा थी, शास्त्रार्थ परंपरा, वो परंपरा रही नहीं। ईसाई धर्म में जैसे भी पोप होता है, तो वो जो तय करता है, वहाँ सब लोग बैठते, वो निर्णय लेते हैं, और फिर हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं। विभिन्न संप्रदाय बने हुए हैं, वो अपनी अपनी परंपरा है। शंकराचार्य अलग है, रामानंदाचार्य अलग है, राम भद्राचार्य अलग है, रामानुजाचार्य अलग है। इनका सबका अलग अलग चलता रहता है। तो ये सारी समस्या खड़ी हो जाती है। सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि हम करें तो करें क्या। तो हम यहाँ पर दुर्गा सप्तशती पाठ के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी दुर्गा सप्तशती पाठ करोगे, तो केवल 3 अंग हो गए, कवच का, अर्गला और कीलक पढ़ना है, और फिर अंत में मूर्ति रहस्य। उसके बाद क्या है कि नवारण मंत्र पढ़िए, एक माला। जैसे पहले शुरुआत में जब आरंभ होगा, तो आप पहले तो षट कर्म करोगे, जैसे माता जी की स्थापना वगैरह करने के बाद। षट कर्म में क्या आता है? पवित्रीकरण है, आचमन है, तिलक है, शिखाबंधन है, प्राणायाम है, तो इस तरीके से, और न्यास है। तो ये सारी चीजें जो और आसन शुद्धि हो गई। उसके बाद आप चाहे तो दिग्बंधन वगैरह आता हो तो वो कर सकते हैं, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कवच में दिग्बंधन आ जाता है। अब उसके बाद आप कवच पढ़िए, अर्गला पढ़िए और कीलक पढ़िए। उसके बाद आप इसका नवार्ण मंत्र पढ़िए, या अष्टाक्षरी मंत्र पढ़िए दुर्गा जी का, एक माला उसकी कर लीजिए। फिर आप दुर्गा जी को 13 पाठ कर लीजिए। फिर उसके बाद नवार्ण मंत्र, और फिर उसके बाद फिर मूर्ति रहस्य, और अंत में क्षमा प्रार्थना, और हो गए पूर्ण पाठ पूरा। अब आप इसमें दुर्गा जी के सतनाम पढ़ना शुरू करेंगे। दुर्गा जी का फिर अष्टोत्तर सतनाम भी पढ़ेंगे, उसमें पंचोक्त सूक्त भी पढ़ेंगे, वेदोक्त सूक्त पढ़ेंगे, देवी अथर्व शीर्ष पढ़ेंगे, फिर मानस पूजा पढ़ेंगे, फिर 32 नाम पढ़ेंगे, सिद्ध कुंजी का सूत्र पढ़ेंगे। तो इसका ये सारे जो विषय है, ये दुर्गा सप्तशती में किताब में छाप दिए हैं, लेकिन इसका दुर्गा सप्तशती के साथ कोई संबंध नहीं है। दुर्गा सप्तशती के 6 अंग है, अर्गला जैसे कवच, अर्गला और तिलक, और 3 मूर्ति रहस्य, प्रावधानिक, वैकृतिक और मूर्ति रहस्य, ये 3 रहस्य है। अब इसमें एक छोटी सी बात आती है जो थोड़ी महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों को बताता है, और वो है
ये दुर्गा जी का जो जो पाठ है ये कहते हैं कि इसको श्राप लगा हुआ है, श्राप लगा हुआ है। जैसे कि कोई ऋषि मुनि या देवी देवता जैसे सब दुरुपयोग न करे तो उसको शापित कर देते हैं। तो इसमें इसी पुस्तिका में 2-3 जगह पे लिखा हुआ है। तो पहले क्या करना है, शापोद्धार करना है, उत्पीड़न करना है और मृत संजीवनी विद्या का मंत्र पढ़ना है। अब इसमें अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग शापोद्धार की पद्धति लिखी होती है। इसमें 2-3 ग्रंथों के बारे में लिखा, तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे शापोद्धार मंत्र पढ़ना है इसमें, तो इसमें लिखा है ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्लीम चंडिका देवी शाप नाशानुग्रह कुरु कुरु स्वाहा। अब इस मंत्र का 7 बार पढ़ लिया मंत्र, बस हो गया। और उसके बाद उत्कीर्ण मंत्र दिया हुआ है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ह्रीम शक्ति शक्ति चंडिका कुलम कुरु कुरु स्वाहा, इसको 7 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद मृत संजीवनी विद्या लिखी हुई है ओम ह्रीम ह्रीम ओम ओम मृत संजीवनी विद्या मृतम उत्ताप ये इसमें दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए 7 बार हो गया। मृत संजीवनी विद्या की जगह आप इसको महामृत्युंजय मंत्र भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भी मृत संजीवनी विद्या है। अब मारीच कल्प के अनुसार कुछ और मंत्र दिया हुआ है, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत है। या तो आप मारीच कल्प से करिए, या आप रुद्र यामल तंत्र की पद्धति से इसका शापोद्धार करिए, या किसी अन्य ग्रंथों के माध्यम से करिए। तो जो विधान है उसके अनुसार आप कोई भी एक पद्धति से इसका शापोद्धार कर सकते हैं। अब आता है संकल्प। संकल्प इतना लंबा सारा लिखा हुआ है, जिसको संस्कृत में आता है वो संस्कृत में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सीधा अपना नाम लीजिए कि मैं फलाना नाम के साधक फलाने गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ और मैं इस स्थान माँ भगवती की उपासना करने जा रहा हूँ। दुर्गा सप्तशती के माध्यम से मैं उनकी 9 दिन तक प्रतिदिन एक पाठ करने का संकल्प करता हूँ। इस प्रकार से मैं माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए अपने घर परिवार के कल्याण और सुख समृद्धि शांति धनादि प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। इतना बोलकर अपना हिसाब से कागज पर लिख लीजिए, बदल छोड़ दीजिए। उसके बाद शापोद्धार आ दीजिए, 7 बार इसको बोल दीजिए। उसके बाद आप अपना कवच पढ़िए। कवच में क्या है, कुछ लोग कहते हैं दिग्बंधन तो भी होना चाहिए इसमें, तो मैं आपको दिग्बंधन बताता हूँ। अभी आप लोगों को जब मैं समझाऊंगा ना, तो आप लोगों को भी लगेगा कि नहीं इसमें कितना बड़ा रहस्य है। ये रहस्य वैसे बताने नहीं चाहिए, लेकिन अब चूंकि परिस्थिति ऐसी हो गई है कि सार्वजनिक इसको करना आवश्यक हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कवच में दिग्बंधन कहाँ है। दिग्बंधन का मतलब क्या होता है, दिग माने दिशा, 10 दिशा। 10 दिशा है, लोग बोलेंगे गुरु जी तो 4 ही दिशा होती है। 4 दिशा तो ये होगा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 दिशा होती है नैऋत्य आग्नेय, इसमें आगे जो 4 अन्य होती है। और एक दिशा हो गई ऊपर की, उसको ऊर्ध्व कहते हैं, और एक हो गई नीचे की, जिसको अधः कहते हैं। तो अभी आप देखो यहाँ पर 10 दिशाओं को कैसे दिग्बंधन हुआ है। जैसे मैं यहाँ से मैं आपको पढ़ रहा हूँ 16वें श्लोक से देवी कवच को, नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साह महाभय विनाशिनी। ये तो हो गई प्रार्थनी, त्राहिमाम दुष्प्रेक्ष्य शत्रुनाम भयवर्धिनी। यहाँ तक तो उनकी हो गई प्रार्थना कि भाई हमको ये प्रार्थना हो गई। प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्री, प्राच्या किसको बोलते हैं, प्राच्या माने पूर्व दिशा को, एक दिशा हो गई। अग्नियाम अग्नि देवता 2 दिशा हो गई। दक्षिणे वतु वाराही 3 दिशा हो गई। नैऋत्याम मृगधारिणी 4 दिशा हो गई। प्रतिष्ठा वारुणी रक्षित पश्चिम दिशा हो गई। वायव्याम मृगधारिणी उदिच्याम कौमारी ईशान्यम शूलधारिणी, और ऊर्ध्वम ब्रह्माणी रक्षित अधस्त अध, इसमें रक्षित को आधा मतलब इसमें विकसित करना है। अधस्ताद वैष्णवी तथा एवं 10 दिशे रक्षित, कितने दिशाओं को रक्षित, सामुंडा शववाहिनी। ये हो गया दिग्बंधन। तो यदि आपको दिग्बंधन करना है तो केवल यहाँ से प्राचम रक्षित मामेंद्र से लेकर चामुंडा शववाहना तक ये दिग्बंधन हो गया। और फिर यहाँ से कवच शुरू होता है, जया में जागृत पातु, मेरे आगे जया जो है मेरे आगे मेरी रक्षा करे, आगे की ओर से मेरी रक्षा करे। विजया पातु पृष्ठतः, विजया नाम की जो शक्ति भगवती की है वो मेरे पीछे से रक्षा करे। यहाँ से आपका कवच आरंभ हो गया। तो अब आपको मैंने जो गुण रहस्य हैं अब आपको मैंने समझा दिया। पहला रहस्य ये है कि देवी कवच का पाठ यहाँ से करते हैं। दूसरा रहस्य ये है कि ये दिग्बंधन हो गया, तो आपको अलग से पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुड़ ध्वज ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देवी की अगर उपासना कर रहे हैं तो देवी के मंत्रों के द्वारा देवी की जो शक्तियाँ है 10 शक्तियाँ है, इन्हीं के द्वारा आपको दिग्बंधन करना पड़ेगा। तो देवी कवच का जो पाठ करते हैं वो दिग्बंधन हो जाता है। और जब आप कवच पढ़ रहे हैं पूरा, तो उसमें आसन की रक्षा आ गई, तो इसलिए अलग से आपको आसन दिग्बंधन करना, आसन बांधने की आवश्यकता और शरीर बांधने की आवश्यकता नहीं है। जो कवच पढ़ते हैं वो शरीर को ही तो बांधते हैं,
जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे कटी भाग में भगवती रक्षा करे, विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे, तो ये सब क्या है? रक्षाहीनम तु यतस्थानम वर्धितम कवचेन तु। यदि इस कवच में ऐसा कोई स्थान बचा हो जिसका उल्लेख नहीं हुआ हो, तो वहां पर तत्सर्वम रक्षणे देवी, वहां पर जयंती पापनाशिनी, हे जयंती नाम की देवी, फिर वहां रक्षा करिए। तो कवच में लिखा है, वहां तो अलग अलग देवी देवताओं को बैठा दिया कि भाई यहाँ यहाँ मेरी रक्षा करे। यदि कोई जगह छूट गई हो तो ये कवच हो गया, बस यहाँ तक हो गया। अब पदम एकम न गच्छित, गच्छित तो यहाँ से जो शुरू होता है वो तो देवी के जो कवच है इसकी महिमा है।